ख़बरें तो लाज़िम बात है, जब बाहर आदमी होता है इतना नहीं देखता, लेकिन यहाँ की जो देखी तस्वीरें तो बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत दुख हुआ है। दुख इसलिए हुआ है दुख इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो इस वक्त हालात पैदा कर दिए गए, मैं गुस्सा हूँ तो लोगों ने घेर लिया मुझे, ये मसला ये मसला ये मसला। कोई पेंशन का मसला कह रहा है, कोई अपनी सैलरी का मसला कह रहा है, कोई कह रहा है कि मेरी सैलरी नहीं मिली, कोई कह रहा है कि मुझे हमारे जो ऑर्डर थे पिछले जो हम अलाउंसेस लेते थे वो हमारे ख़त्म कर दिए। इतनी तकलीफ़ हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और इसके अंदर मैं ख़ास तौर पर जो यूनियंस हैं यहाँ पे CBA है, उसको मैं ज़िम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ कि यहाँ पे उस CBA की ज़िम्मेदारी थी कि वो इस तमाम मसाइल से निमटती और इसको ये ऑर्डर को करने कैसे दिया। अरे भाई, CBA जो होती है उसका काम ये है कि अपने मुलाजमीन के मामलात को, उनके हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दें। अब जो एक चीज़ सालों से मिल रही है वो कैसे इन्होंने ले ली। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये CBA अगर कोई बड़ा स्टेप लेती और ये इसको जो इन्होंने अलाउंसेस वगैरह को जो बैक किया है, हम कभी ज़िंदगी में नहीं होते। क्या तो वो रहते हैं या हम रहते हैं। ये है डू एंड डाई वाला खेल। अगर आप इसके अंदर कोई रियायत करते हैं या तो मैं ख्याल में आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मुलाजमिन के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए था, और ये नहीं होना चाहिए था। और अभी भी मैं कहता हूँ कि इनको जो इस सीटों में बैठे हुए, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, इन अलाउंसेस के ज़िम्मेदार हैं, सैलरी के ज़िम्मेदार हैं, पेंशन ज़िम्मेदार हैं, इनको इन सीटों पर नहीं बैठना चाहिए और ना इन्हें बैठाने देना चाहिए। ये CBA काम है। हमने पहले भी लोगों को कहा था कि मिलकर इनके साथ काम करें और जो इदारे को सही करें। इदारा सही 2 मिनट के अंदर हो सकता है, लेकिन आपकी नीयतें सही होनी चाहिए। आप जब CBA कर रहे हैं, आप CBA का तो चैलेंज आप लोग खुद ही कर दिया, आपने खुद पूरा KD बिल्डिंग भर दी चैलेंज करके जी। देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है। बात दरअसल ये है, चैलेंज तो राजमत वक्त पे जो होता है वो तो होके रहेगा। मेरे ना करने से फ़र्क नहीं पड़ता था या मैं करता तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वक्त की चीज़ है, जो टाइम की चीज़ है, जो कायदे कानून चीज़ है, वो तो रहेगी। लेकिन ये काम एक दिन का नहीं है, ये पूरे 2 साल एक CBA को मिलते हैं। वो CBA उस दौर के अंदर होते हुए अपने मामलात को सही करती है, मुलाजमिन के मफादात को सामने रखती है। अब ये 2 साल का तुम एक दिन के अंदर पूछो कि आधे के साथ तुमने चैलेंज कर दिया तो नहीं किया, ऐसा नहीं है। 2 साल हर एक CBA को मिलते हैं और इनको मिले। अगर ये तवज्जो देते हैं मुलाजमिन मसाइल की, और तो यकीन करें, अगर ये सवाल ही पता नहीं होता कि हो सकता है सैलरी भी पाबंद होती है, इनके सामने बनती है। दिलचस्पी नहीं है मामलात क्यों, इससे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, समझे। मैं कहूँ या नहीं कहूँ, समझे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जल्द इनके जितने मसाइल हैं वो हल करेंगे, और जितनी कोशिश होगी अल्लाह ताला वो ऑर्डर भी वापस कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। असल में मैं मुलाजमिन के हक़ को पहले अव्वल देता हूँ। मेरी मजदूर यूनियन से कोई मसला नहीं है और किसी से मसला नहीं है। अगर अभी भी मेरी अभी सुन लें, अभी भी अगर मेरी ज़रूरत है चार्टर डिमांड कराने के लिए, मैं अभी भी इनके साथ हूँ, इसलिए कि उसमें मुलाजमिन का फ़ायदा है। हालांकि इन्होंने हमारे शावर डिमांड के अंदर दरख्वास्तें दे के हमारा रुकवा दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, ना हम पसंद करते। जहाँ मुलाजमिन का मफाद आएगा मैं इनके साथ खड़ा हूँ, बल्कि दुनिया के साथ खड़ा हूँ, पूरी यूनियन उनके साथ खड़ी, क्योंकि यहाँ पे मुलाजमिन का फ़ायदा है। लेकिन कभी इन्होंने ये समझा ही नहीं कि हम किस तरह हासिल करते हैं, समझे। असल बात ही है। रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं मतीन भाई को मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह और उसके रसूल के दरबार का ये ज़ियारत करके आए और हाज़िरी दे के आए और वहाँ इबादतें की और सब के लिए दुआ की, पाकिस्तान के लिए भी की और यहाँ के KD एम्प्लॉइज़ के लिए भी दुआ फरमाई। अल्लाह उसे कबूल और मंजूर फरमाए। और जो इन्होंने अपने बयान में बताया है कि KD की जो परेशानी है, एम्प्लॉइज़ की परेशानियाँ हैं, वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह इनको दोबारा से जो है बरकरार लाए तो इंशाअल्लाह जैसे पहले हमने काम किए हैं तो इंशाअल्लाह कभी मज़दूर यूनियन जो है उससे कोई भी जो है वो नाउम्मीद नहीं होगा, और जो उनके काम होंगे एम्प्लॉई के वो हम करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं मतीन भाई का मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे हम हाजिर हुए हैं जो उम्रा करके आए हैं। तो उसके बाद ये हमारे जो साथियों ने बात की है KD के हवाले से, तो 2 साल पहले लोगों ने CBA को मुंतखब किया था इस बुनियाद पे कि वो उनके हकूक़ की हिफाजत करेगी, लेकिन यहाँ पे हकूक़ की हिफाजत करने के बजाय वो उल्टा तमाम हकूक़ छीन लिए गए। तो जो अलाउंसेस जो है ना ख़त्म हो गया, तनख्वाहें सही वक्त पे नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, चार्टर डिमांड नहीं हो सकी। हालांकि ये वफाक के साथ इनका इत्तेहाद है, ऐसी CBA बनी थी, लेकिन लोगों को जो है ना वो कोई मराद नहीं दिला सकी। इससे पहले मजदूर यूनियन जब भी मुंतखब हुई उन्होंने 2 चार्टर ऑफ डिमांड यहाँ दिलाए लोगों को, और उसके मराद अभी तक लोगों को मिल रहे हैं।
तो मैं इंशाल्लाह हमारी जो तीसरी जो चार्टर ऑफ डिमांड थी वो भी तकरीबन अधूरी हो चुकी थी, अधूरी पे अमल दरामद भी हो गया और बाकाया जो है ना वो लोगों ने बीच में वो डाल के जो है ना वो अपनी सियासी मसलियत के जरिए वो जो है ना उसको नहीं होने दिया। इंशाल्लाह लोगों को ये एहसास हो गया कि हमसे गलती हो गई है। इंशाल्लाह ये दोबारा मजदूर यूनियन को मंतखब करेंगे और उसके बाद जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड भी करा के देगी और ये तमाम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ भी करेगी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मतीन भाई को मुबारकबाद देता हूँ उम्रे से वापसी पर तमाम मजदूर यूनियन की तरफ से, और जो है मैं नदीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस मौके पे हाज़िर हुए। और अभी फ़िलहाल जो एक इशू जो चल रहा है KDA के अंदर वो अलाउंसेस का है, जिसको सरकार ने जो है ना कैंसिल कर दिया है। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा से जो है ये अलाउंसेस मिलते आए हैं। जब जो है एक बेनिफिट जब किसी भी एम्प्लॉइज़ को मिल जाता है तो वो वापस नहीं किया जाता। अब सरकार ने उसके अंदर क्या इशू बनाया है ये तो देखने वाली बात है। इसके अंदर जो है CBA का काम था कि इसके ऊपर बैठती, डेस्क पे आके उनसे आर्गुमेंट्स करती, लेकिन ये जो है अफसोस है कि CBA ने इसके अंदर कोई रोल अदा नहीं करा। और हम जो है तमाम एम्प्लॉइज़ KDA एम्प्लॉइज़ के लिए जो है कि खैर ख्वाह हैं, और मज़दूर यूनियन इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है इंतज़ामिया से बात करेगी कि जिनका जो हक़ है वो उनको मिलना चाहिए।